इन दो यूट्यूबर्स ने किंग जोंग हुन नॉर्थ कोरिया के किंग के भाई का कत्ल किया था और किंग जोंग हुन से ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया कांपता था बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक भी काफ़ी उससे डरा करते थे। अब ये सुनकर लोगों ने सोचा कि किंग जोंग हुन इन यूट्यूबर के साथ पता नहीं कितना जुल्म करेगा, लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उसने अपने भाई के कातलों के साथ क्या किया। किंग जोंग हन ने उन दो यूट्यूबर्स को बुलाया और बहुत से डॉलर्स उन्हें नवाजे और तवायफ दिए गए। ये बात स्टार्ट होती है 15 फरवरी 2017 में। किंग जोंग नम जो कि नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर का छोटा भाई था, मलेशियन एयरपोर्ट से वापस घर आ रहा था। ये दो यूट्यूबर्स वहाँ पर एक प्रैंक कर रहे थे। लोगों के पास जाते और लोगों के फेस के ऊपर क्रीम लगा देते थे और जब वो गुस्से में उनके पीछे आते तो उनको कुछ गिफ्ट दे देते और वो खुशी से चले जाते अपने घर की तरफ। 10-12 लोगों के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद उनको मालूम नहीं था कि ये उनका भाई है। थोड़ी देर बाद पता चलता है, वो जो ही निकलने लगता है एयरपोर्ट से तो उसके फेस पर वो जाके क्रीम लगाता है। क्रीम लगाने के तकरीबन 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और उसको अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते में ही उसकी डेथ हुई। वो लड़कियां डर गई थी कि आखिर इस शख्स के साथ हुआ क्या है। हमने पहले भी 10-12 लोगों के साथ ऐसा किया है और बिल्कुल ऐसा किया, लेकिन उनके साथ कुछ भी ऐसा इफेक्ट जब वो ना बेहोश हुए ना वो गिरे। इसी सोच में थे कि पता चलता है कि उनकी डेथ हुई। चल, इसके बाद डॉक्टर्स की टीम जब क्रीम चेक करती है तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल पाया जाता है कि जो नाक या मुंह के ज़रिए अंदर जाके इंसान को 5 से 10 मिनट में मार सकता है। और ऐसा करने के बाद पुलिस ने दोनों यूट्यूबर्स को पकड़ लिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती रही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इस बात का तो इल्म हो चुका था कि दोनों यूट्यूबर बेगुनाह हैं। यूट्यूबर्स का कहना था कि हमने ये क्रीम बहुत से लोगों को लगाई, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। और ये क्रीम ला कर देने वाला भी वही हमारा एक फ़ैन शख्स था जो कि हमें किसी अपने फ़ैन ने करने के लिए को कहा था और इसके बदले में चंद पैसे हमें वो उसने देने थे। और इस प्रैंक के दौरान वो वहाँ पर मौजूद रहा। इनके दौरान पुलिस को इस बात का तो इल्म हो चुका था कि दोनों यूट्यूबर बेगुनाह हैं, लेकिन मलेशियन पुलिस दिन रात इसी मेहनत में लगी हुई थी कि आखिर वो शख्स कौन था और उसको कैसे पकड़ा जाए। दिन रात हर जगह नाकाबंदी की जा रही थी और उसकी तस्वीरों को दीवारों पर लगाया जा रहा था। इसके बाद 3 मार्च 2017 में आखिरकार उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जब उसने अपनी कहानी बताई कि क्यों मैंने ये कत्ल करने के लिए इनको कहा था, तो सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए। उसने बताया किंग जोंग नम का कातिल उसका अपना बड़ा भाई है। तो उसके बाद जब बात पूरी पूछी गई तो पीछे स्टोरी देखी गई तो उसमें ये क्लू मिला कि किंग जोंग नम अपने भाई के बहुत खिलाफ था, क्योंकि उसकी जालमाना हुकूमत के बहुत खिलाफ था, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी पूजा कराता था लोगों से अपनी तस्वीर की। कुछ कत्ल आम था वहाँ पर, जो उसको चाहिए होता था वो सख्ती करके लोगों से हासिल कर लिया करता था। इस वजह से किंग जोंग नम के खिलाफ था भाई के। उसका भाई अपने मुल्क में नहीं रहता और अक्सर मीडिया पर वो उसके खिलाफ भी बोलता था। ये देखकर बड़े भाई को तैश आता है और वो ये सारी प्लानिंग करता है और इसको अपने रास्ते से साफ कर देता है। और कुछ महीने बाद 6 मंथ के बाद देखा जाता है कि उन दोनों यूट्यूबर के दरवाजे पर एक पार्सल आता है जिसमें कुछ डॉलर्स होते हैं और एक ख़त में लिखा होता है आपने बहुत अच्छा काम किया। आज तक इस पार्सल के बारे में किसी को कोई खबर नहीं कि कहाँ से आया था, लेकिन लोगों का कहना है कि ये पार्सल नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने भेजा है। इस वाक़े के बाद उन दो यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। वो इतना डरे कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दिया। इसी के साथ आज की स्टोरी इख्तिताम पे आती है और हम मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह, खुदा।